एक समय हुआ करता था जब मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही अटका हुआ महसूस कर रहा था। मेरे पास एक अच्छी नौकरी और एक आरामदायक रूटीन था, लेकिन मैं अपने जीवन की दिशा से खुश नहीं था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने समय का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा था, और ये कि मेरा स्केड्यूल मेरे लक्ष्यों और चाहतों के साथ में अलाइन नहीं था। इसीलिए मैंने बदलाव करने का फैसला किया। मैंने अपने डेली रूटीन का विश्लेषण यानी कि एनालाइज करके उन क्षेत्रों की पहचान करने की शुरुआत की जो मुझे ज़्यादा मदद नहीं कर रहे थे। तो पता है मैंने क्या पाया? मैंने पाया कि मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने, टीवी देखने और टाल मटोल करने जैसे अमहत्वपूर्ण कामों पर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं इन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से बदल दूं, तो मैं अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकता हूं। फिर मैंने रोज़ाना से 1 घंटा पहले उठकर शुरुआत की और उस समय को व्यायाम और ध्यान के लिए समर्पित किया। इससे मुझे पॉजिटिव नोट पर दिन शुरू करने में मदद मिली और मुझे एनर्जी का बस्ट मिला, जिसने मुझे दिन के बाकी वक्त में चलाया। मैंने अपने खाने की प्लानिंग बनानी भी शुरू कर दी और पहले से हेल्दी स्नैक्स तैयार करना शुरू कर दिया, जिससे मेरा समय बच गया और मुझे हेल्दियर डाइट लेने में मदद मिली। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो मैंने किया वो था अपने काम को अहमियत देना और हर दिन के लिए स्पेसिफिक गोल सेट करना। मैं सुबह एक टू डू लिस्ट बनाता और ये सुनिश्चित करता कि अगले काम पर जाने से पहले मैंने अपने पहले के काम को पूरा कर लिया है। इससे मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनने में मदद मिली। और फिर पता है मैंने क्या पाया? मैंने पाया कि मैं कम समय में ज़्यादा काम कर रहा था। समय के साथ ये छोटे छोटे बदलाव बढ़ने लगे और मुझे अपने जीवन में ज़रूरी इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगे। तो दोस्तों, यहां पर मेरी इस कहानी को बताने का कारण यह था क्योंकि यह सब कुछ तब हुआ जब मैंने अपने स्केड्यूल को बदलना शुरू किया, जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। इस वीडियो से हम अपने जीवन को बदलने के तरीके के बारे में जानेंगे और लेखक का मानना है कि स्केड्यूल का हमारे जीवन में बहुत अहम रोल होता है। हम अपने डेली स्केड्यूल में छोटे छोटे लेकिन प्रभावी बदलाव करके अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। हम अक्सर अपने जीवन में प्रोडक्टिव बनने की चाहत में बहुत सी ऐसी चीजों को अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं जो हमें लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं। नंबर 1, इंटरनल क्लॉक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हम अपने जीवन में काफी सारे काम करते हैं, पर काम को सही ढंग से करने के लिए उसे समय पर करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम किसी काम को समय पर पूरा नहीं करते हैं तो इससे हमें जल्दी सुबह उठकर या देर रात तक जागकर अपने काम को पूरा करना पड़ता है, जिसका सीधा असर कहां पर पड़ता है? हमारे स्वास्थ्य पर। मतलब यह हुआ कि काम को समय पर ना करने से हम अपने अंदर काफी बुरी आदतें पैदा कर लेते हैं, जिसके चलते हम बीमार या असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन हम में से कम ही लोग जानते हैं कि हमारे जीवन के डेली पैटर्न हमारी पूरी स्वास्थ्य को कितना ज्यादा प्रभावित करते हैं, और इसी के चलते लोग काफी बुरी आदतों के आदी हो जाते हैं, जैसे वजन घटाने के लिए खाना छोड़ना या काम के चलते समय पर खाना ना खाना, रोजाना वर्कआउट ना करना और अपनी प्रोडक्टिविटी को ज्यादा करने के लिए देर रात तक काम करना और पूरी नींद ना लेना। और हम लोग इन बुरी आदतों के आदी हो जाते हैं, तो इससे हमारे जीवन का संतुलन यानी कि बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर हम अच्छे डाइजेशन, आरामदायक नींद और अच्छी फिटनेस की बात करें तो समय ही सब कुछ होता है। इसीलिए हमें हर चीज को करने का एक सही समय तय करना चाहिए, जिसके जरिए हम अपने डेली जीवन पैटर्न को संगठित कर सकते हैं और अपने जीवन को बैलेंस्ड भी कर सकते हैं। हमारा डेली जीवन पैटर्न हमारे महसूस करने के तरीके के साथ साथ हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करता है, और छोटे बदलाव करके हम अपने जीवन को पूरे तरीके से बदल सकते हैं। हमारे जल्दी उठने या देर रात जागने की आदत को सर्कैडियन रिदम कहा जाता है, जो अक्सर हमारे काम का समय मैनेज ना होने की वजह से होता है। लेकिन इसके साथ ही आजकल बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो फिजूल कामों के चलते अपने जीवन पैटर्न को खराब कर देते हैं, जैसे देर रात तक मोबाइल फोन चलाना या फिजूल के वीडियो देखना। लेकिन हम सभी को समझना होगा कि जीवन पैटर्न की ये बुरी आदतें एक मुसीबत बन सकती हैं, जो आपको स्वास्थ्य की समस्या के साथ साथ आपके भविष्य को भी नुकसान पहुंचाती हैं। आपको कोई फायदा नहीं दे रहा है ये सब कुछ, जिससे निपटने के लिए आप इन 3 चीजों को कर सकते हैं। सोने का एक समय तय करें। नींद की कमी की वजह से बहुत सी समस्याएं होती हैं। अधूरी नींद के चलते आप अगले दिन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं।
इसीलिए सोने का ठीक समय तय करें और हर रात एक तय किए हुए समय पर सो जाएं। आइडियल रूप से 10:30 बजे सो जाना सबसे अच्छा होता है, जिससे आप अगले दिन के दौरान अपने काम पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। आपको बदलाव के अच्छे परिणाम अक्सर पहले कुछ दिनों में ही नजर आने लगते हैं। मतलब सही समय पर सोने से आप पूरे दिन एनर्जेटिक होकर काम कर सकते हैं और अपने तनाव को नियंत्रित भी कर सकते हैं, और तनाव कम होने से आपका वजन भी कम होने लगेगा। दोपहर के समय हैवी डाइट लें। अपने पूरे दिन की सबसे हैवी डाइट दोपहर में करें। जब आप दोपहर में हैवी डाइट लेते हैं तो आपके पास अपना वजन बनाए रखने का ये बहुत आसान समय होता है, और पेट खराब, कब्ज के साथ बाकी डाइजेस्टिव समस्याएं ठीक समय पर खाने से दूर हो जाती हैं। ज्यादातर लोगों को रात में अपनी सबसे हैवी डाइट लेने की आदत होती है, लेकिन मैं बता दूं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। रात का खाना आपकी भूख से लगभग आधा होना चाहिए। लेकिन अगर आपको देर रात को भूख लगती है तो रात को ज्यादा भूख लगने की चिंता बिल्कुल ना करें। एक समय के बाद आपके शरीर को इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। दोपहर की हैवी डाइट आपको दोपहर के दौरान एनर्जी देगी और दोपहर में एक नाश्ता करने को जरूरी बना देगी, जिससे आप एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रख सकेंगे। सुबह सबसे पहले वर्कआउट करें। ज्यादातर लोगों को उतना वर्कआउट नहीं करना पड़ता जितना वो सोचते हैं। दिन में वर्कआउट करने में 1 घंटा बिताने से आपके लिए उतना काम नहीं होगा जितना कि आप उठते ही 20 से 30 मिनट की एक्टिविटी में करते हैं। सुबह का वर्कआउट आपकी नींद, आपके वजन और आपके ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है। ये तनाव को भी दूर करता है। आप अपने सुबह के वर्कआउट से और भी ज्यादा फायदे हासिल कर सकते हैं अगर आप अपना वर्कआउट कम से कम कुछ बाहर जाकर करते हैं, जहां आपका दिमाग नेचुरल लाइट का फायदा ले सकता है और आपके शरीर की नेचुरल रिदम को मजबूत कर सकता है। इसीलिए रोज सुबह की शुरुआत वर्कआउट करने से करें, और हो सके तो अपना वर्कआउट बाहर जाकर करें। जब आप बताए गए ये 3 काम करते हैं ना, तो सिर्फ कुछ ही दिनों में आपको फायदे नजर आने लगेंगे। तो अगर आप अपने जीवन को बेहतर में बदलना चाहते हैं तो आज से इन बहुत छोटे से बदलावों को करें और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दें। आपको अपनी बुरी आदतों की जगह इन अच्छी आदतों को अपनाना है और आप यकीनन अपने जीवन को बहुत अच्छे के लिए बदल सकते हैं। तो शुरुआत बस ये 3 काम लगातार 7 दिनों तक करने से करें और आपकी स्वास्थ्य बदल जाएगी। नंबर 2, नींद एक जादुई दवाई की तरह कैसे काम करता है। हम सभी लोग अपने रोज के काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हम अपनी नींद का ध्यान ही नहीं रखते हैं और हमेशा तनाव जैसी समस्या का सामना करते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पिछले अध्याय में जाना कि नींद हमारे लिए कितना जरूरी होता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नींद के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद लेने से ही हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहते हैं। जब आप 8 घंटे की पूरी और अच्छी नींद लेते हैं तो आप दिन के समय अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने तनाव को भी दूर कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो नींद जादुई दवाई की तरह काम करती है और एक प्रोडक्टिव इंसान बनने में हमारी बहुत मदद करती है। ये मेरा भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब हम फिट रहेंगे तभी जाकर हम सफल होने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए नींद की महत्ता को समझें और नींद को सुधारने के लिए बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करें। नेचुरल लाइट में बाहर निकलें। हम में से ज्यादातर लोग घर के अंदर ही अपना जीवन जीते हैं और सर्दियों में हमारे पास ऐसे दिन हो सकते हैं जिनमें हमें अंधेरे में जागना पड़ता है, और ऐसे समय में हम नेचुरल लाइट से दूर बस एक गर्म कमरे में बैठे रहते हैं और इसीलिए हमारा ज्यादातर वक्त अंधेरे में बीत जाता है, जिसका हमारे शरीर पर एक इमोशनल और फिजिकल प्रभाव पड़ता है और हम थकान या उदासी महसूस करते हैं। नेचुरल लाइट एक प्राइमरी सिस्टम है जिसके जरिए शरीर अपनी रोज की एक सर्कैडियन रिदम को तय करता है। मतलब ये कि आपकी नींद और जागने के समय को जोड़ता है और आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा ये इसी के ऊपर होता है। और जब हमें काफी नेचुरल लाइट नहीं मिलती है तो हमारा शरीर इस बात को समझ नहीं पाता है कि हमें कब जागना है और कब तक सोना है, और शरीर का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसीलिए नेचुरल लाइट में जाना बहुत जरूरी होता है। तो शुरुआत करने के लिए नेचुरल लाइट की महत्ता को समझें। मॉर्निंग वॉक पर जाएं। सुबह की सैर आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि सुबह सनराइज देखने से आपको नेचुरल लाइट मिलेगी। इसीलिए सुबह जल्दी उठें और हर सुबह 10 से 20 मिनट की मॉर्निंग वॉक पर जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप न सिर्फ अपने काम में सबसे ज्यादा ऊर्जा यानी कि एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे, बल्कि आप हर रात बेहतर तरीके से सो भी पाएंगे,
क्योंकि मॉर्निंग की नेचुरल लाइट आपको एनर्जेटिक बना देगी और जिसके जरिए आप दिन भर बिना थके काम कर सकेंगे। रात की रोशनी, जितना ज्यादा जरूरी सुबह की लाइट होती है उतनी ही जरूरी रात की लाइट भी होती है। इसलिए ध्यान रखें कि आप अपने रात के समय का इस्तेमाल सही ढंग से कर रहे हैं। अगर आप देर रात तक टीवी देखते रहते हैं तो आपके लिए पूरी नींद लेना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नींद कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको टीवी देखने के साथ ही आ जाएगी। इसके लिए आपको अपने शरीर को तैयार करना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की आर्टिफिशियल लाइट के चलते आप आराम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको सोने से 1 घंटे पहले से ही अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से आप उनसे दूर रहकर शांति से आराम कर सकेंगे। साथ ही एक जरूरी बात का ध्यान रखें, सोते समय किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने पास ना रखें। इससे आपका मन शांत हो जाएगा और आप अपने काम को पूरे फोकस के साथ कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये शरीर और मन में शांत रहने का समय है, ताकि नींद धीरे धीरे आ सके और आप शांति के साथ नींद ले सकें। नींद में खलल नहीं चाहिए। खाने का समय और नींद, खाने का समय आपके सोने की क्षमता पर बहुत प्रभाव डाल सकता है। रात को हैवी खाना खाने या देर रात में स्नैक्स खाना आपके शरीर के आराम करने के प्रोसेस में रुकावट डाल देता है। रात का खाना हैवी होने की वजह से पाचन में बहुत मुश्किल हो सकती है और आपको इससे घबराहट महसूस हो सकती है। असल में आपका शरीर रात के खाने को पचा ही नहीं पाता है। क्योंकि सूरज डूबने के बाद यानी कि अंधेरे के बाद हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस धीमा हो जाता है। इसीलिए आप जो भी खाते हैं वो आपकी आंतों में रह जाता है और आपको गैस, कब्ज, सीने में जलन और पेट में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं, जिससे आप आराम नहीं कर पाते हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि देर रात को खाने से आपका शरीर बलगम पैदा कर सकता है या शरीर के किसी एक भाग में खून को जमा कर सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप रात को कितने बजे खाना खाते हैं। शाम को 6 बजे हल्का सा डिनर करना आपकी नींद के लिए बहुत अच्छा होगा। इसीलिए रात को कम और समय पर खाएं, ताकि आप खाने को अच्छे से पचा सकें और आपकी नींद में आने वाली रुकावट को दूर कर सकें। अगर आप रात का खाना 6 बजे तक कर लेते हैं तो उसके बाद 15 से 20 मिनट तक टहलिए ना, और फिर 10 बजे तक आराम से सोने चले जाइए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दूर रख के। इस तरह से आप अपने पेट की समस्याओं को कम करने के साथ साथ अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 3, हम स्वस्थ तब होते हैं जब हम सही समय पर सही चीज खाते हैं। जिस तरह से अच्छी नींद को हासिल करने के लिए आपको कुछ बदलाव करने होते हैं, उसी तरह से स्वस्थ होने के लिए आपको अपने खाने पीने के तरीके में भी कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। इन बदलावों के जरिए आप फिजिकली और मेंटली स्वस्थ बन सकते हैं। तो अगर खाने की बात की जाए तो लोग काफी सारी ऐसी चीजों को खाते हैं जो सिर्फ स्वाद के लिए तो बड़ी अच्छी होती है, हमारी टंग को बड़ा अच्छा लगता है उनका स्वाद, लेकिन स्वास्थ्य के लिए वो चीजें बहुत ही बुरी होती हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप कब और क्या खाते हैं। खाने के स्केड्यूल को बदलने के लिए लेखक ने कुछ सुझाव दिया है, जिनको अपनाकर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना शुरू कर सकते हैं। खाने का समय मायने रखता है। देखिए, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में तो लगभग सबको पता ही होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके खाने की तरह ही आपके खाने का समय भी बहुत मायने रखता है। अगर आप सही समय पर अपना खाना नहीं खाते हैं तो आपको मोटापे की परेशानी हो सकती है। इन परेशानियों से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर कुछ हेल्दी जरूर खाएं। सुबह 7 से 9 के बीच एक हेल्दी नाश्ता करें, जिससे आप काम के लिए तैयार हो सके। अपने लंच से पहले छोटे छोटे चाय या फिर कॉफी ब्रेक ले लें। 12 से 2 के बीच में अपने पूरे दिन का सबसे हैवी खाना खाएं, जिससे आप अपने काम पर पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। 3 से 4 बजे कुछ हल्का खाएं। शाम 6 बजे अपने दिन का आखिरी खाना खाएं और खाना अपनी भूख से आधा ही खाएं, ताकि आपका पेट आपके खाने को पचा सके। हर हाल में 6 बजे तक खाना खा लें, क्योंकि खाने में देर करने से आपको पेट की समस्याएं हो सकती हैं। न्यूट्रिएंट से भरपूर नाश्ता करें। सुबह के समय आपका पेट खाली होता है और आपका पेट अपने दिन के पहले खाने के लिए तैयार होता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक ही बार में बहुत सारा फैटी और हैवी खाना खा लें। अच्छी खासी भूख लगी होती है तो जो स्वादिष्ट लगा वो खा लिया। इसके बजाय आपको न्यूट्रिएंट से भरपूर नाश्ता करना चाहिए, ताकि आप अपने पूरे दिन के लिए तैयार हो सकें। आप सुबह के नाश्ते की शुरुआत हरी सब्जियों, फलों और एक स्मूदी या फिर थोड़े दलिए के साथ कर सकते हैं।
इससे आपको सभी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आप अपने दिन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। हर दिन एक ही समय पर खाना खाएं। हमने खाने के सही समय के बारे में जाना। अब आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक शेड्यूल तैयार करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम करे, तो आपको अपने खाने का समय एक जैसा रखने की जरूरत है। इसीलिए आपको कम से कम एक हफ्ते हर एक दिन एक ही समय पर खाने की आदत बनानी होगी। अगर आपको समय का ख्याल नहीं रहता है तो अलार्म सेट कर लीजिए। आजकल मोबाइल है, ये किस दिन काम आएगा, ताकि हर रोज सही समय पर आप खाना खा सकें। जब आप एक हफ्ते तक निश्चित समय पर खाना खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर सकेगा और आपके खाने को पचा सकेगा, जिससे आपको पेट की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। रात में स्नैक्स खाने से बचें। जब आप अपने शरीर को सही समय पर खाने की उम्मीद करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, तो भूख को दूर करने के लिए पानी, यहां तक कि गर्म पानी या हर्बल टी का इस्तेमाल करिए ना। पर भूल कर भी देर रात को स्नैक्स नहीं, बिल्कुल नहीं खाना है। आप जानते हैं ना कि रात को आपका शरीर सुबह तक आपकी भूख को दबाने का काम कर रहा होता है, तो इसे अपना काम करने दीजिए। आपको रात में खाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा भूख लगे तो पानी वानी पी लीजिए। याद रखिए, आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए ट्रेंड कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो परेशानी होगी और समय के साथ ऐसा करना संभव हो जाता है। एक समय के बाद आदत पड़ जाएगी शरीर को। नंबर 4, सही समय पर सही एक्टिविटी करें। हमारे शरीर में दो सबसे जरूरी हिस्से दिल और दिमाग होते हैं और ये दोनों सांस से आपस में जुड़े होते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग को तुरंत जोड़ लेते हैं। आप इसे अभी करके देख सकते हैं। धीमी और गहरी सांस लें और उस सांस को एंजॉय करिए, महसूस करिए। अब आप शायद महसूस कर सकते हैं कि गहरी सांस लेने से आपका थोड़ा तनाव दूर हो गया, है ना? हालांकि अक्सर धीमी गहरी सांसें ध्यान और योगा के जरिए ली जाती हैं, लेकिन ये वर्कआउट के शुरुआती स्तर पर तुरंत फायदेमंद होती हैं। इसलिए वर्कआउट करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। जितनी जल्दी हो सके वर्कआउट करें। जब आप अपना वर्कआउट दिन में जल्दी करते हैं तो इससे आपको अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। लेकिन सुबह सबसे पहले वर्कआउट करने से और भी बड़ा फायदा हो सकता है। जब आप नाश्ते से पहले वर्कआउट करते हैं तब आप वर्कआउट तो कर रहे होते हैं, जबकि शरीर अभी भी भूखा होता है। इसीलिए जब आप अपनी मसल्स को ऑक्सीजन खत्म करने से शुगर खत्म करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो आपके खून में कम शुगर होने की वजह से शरीर को अपना मील लेने के सक्षम बनाया जा सकता है। और इससे आपको नाश्ते से पहले सिर्फ 20-25 मिनट पहले का वर्कआउट करना होगा। शुरुआत करने के लिए आप ट्रेडमिल पर या फिर बाहर दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार वर्कआउट कर रहे हैं तो आप इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 मिनट के लिए जितना जल्दी हो सके उतना चलना होता है और फिर 2 मिनट के लिए आप ज्यादा आराम से चल सकते हैं। इस तरह आपको शुरुआत करने में परेशानी भी नहीं होगी और आप अपने वर्कआउट को पूरा भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वर्कआउट हमेशा बेहतर नहीं होता है। हम में से ज्यादातर लोग डेली वर्कआउट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा ही वर्कआउट करते हैं, जो काफी हद तक अच्छा होता है, लेकिन ये हमेशा बेहतर नहीं होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रेडमिल पर सिर्फ 3 मिनट तक वर्कआउट के बारे में सोचते हैं तो आपको लग सकता है कि आपको इससे ज्यादा फायदा उठाने के लिए जितना हो सके उतना वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन ये फैक्ट है कि वजन कम करने के लिए आपको दिन में 1 घंटा कार्डियो करना पड़ता है। सिर्फ एक झूठ बन जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि ज्यादा वर्कआउट करना एक समय के लिए सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको शायद उतना वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है जितना आप सोचते हैं। जब आप शेप में आने का फैसला करते हैं और फिर एक जिम में जाना शुरू करते हैं और तब तक कड़ी मेहनत करते हैं जब तक कि धीरे धीरे आपको अपने शेड्यूल से परेशानी नहीं होने लगती है और आखिर में परेशानी होने की वजह से आपको मजबूरन अपने शेड्यूल के चलते कुछ वर्कआउट को छोड़ना पड़ता है और आखिरकार आप जिम जाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। इसलिए एक ही दिन में बहुत ज्यादा वर्कआउट करने के बजाय हर दिन थोड़ा वर्कआउट करें, भले ही वो पहले की तुलना में कम हो। अगर आपने कई सालों से वर्कआउट नहीं किया है तो हर सुबह तेज चलना शुरू करें, भले ही वो 10 से 15 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। अगर आप दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद ज्यादा आराम से चलते हैं तो आप अपने शरीर को हर दिन 30 से 45 मिनट तक मूव कर सकते हैं और आखिरकार रोज ऐसा करें। आप अपने सुबह के शेड्यूल को बदल सकते हैं और गहरी सांस लेकर अपना दिमाग साफ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। नंबर 5,
अपनी छोटी समस्याओं को ओवरकम करना है। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्याएं ज़रूर होती हैं, लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो बहुत मामूली होती हैं और उन पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। जैसे अगर सुबह वर्कआउट करना आपके लिए एक समस्या है क्योंकि आपके पास नाश्ते का वक्त नहीं बचता है, तो नाश्ते के लिए समय निकालने के लिए दलिया या फिर फलों को रात में ही तैयार करके रख लीजिए। और हर दिन नाश्ते के 5 मिनट पहले अपना अलार्म सेट करें, जिससे सिर्फ 4 दिनों में ही आपके पास अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए काफ़ी समय होगा। इसी के साथ ही एक रात पहले अपने एक्सरसाइज के कपड़े और अपने काम करने के कपड़े बाहर रख लीजिए। समय बचेगा आपका, जिससे आप आसानी से सुबह उठकर समय पर तैयार हो सकेंगे और अपने नाश्ते के लिए काफ़ी आप समय बचा लेंगे। अगर आपको लगातार हैवी लंच करना डराने वाला लगता है, तो काम पर ले जाने के लिए दोपहर का खाना पैक करें और याद रखें, अगर आप दोपहर में हैवी खाना खाते हैं तो आपको रात के खाने में कम खाना बनाना होगा, जिससे आपका डर दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप दिन में हैवी खाना खाते हैं तो रात को कम खाना खाकर आप अपना स्केड्यूल मैनेज कर सकते हैं, और वैसे भी रात को तो हमें कम ही खाना है। और इसी के साथ ही समय पर दोपहर का खाना खाइए। हालांकि समय पर खाना खाना भी अपने आप में एक परेशानी हो सकती है, जिसका समाधान बहुत आसान है। बस आपको खाने के समय को याद करने के लिए अपने फ़ोन पर अलार्म सेट करना होता है, ताकि जब आपके खाने का समय हो आप बिना किसी परेशानी के अपना खाना समय पर कर सकें, और हाँ, बिना किसी बहाने के। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि रात के खाने में कम कैसे खाएं, क्योंकि आपको देर रात को भूख लग सकती है, तो रात के खाने के लिए कुछ आसान लेकिन हेल्दी खाने की चीज़ों को ढूंढें। कुछ ऐसा खाएं जो कहने को तो कम हो, लेकिन आपकी भूख को मिटाने के लिए काफ़ी हो। अपने रात के खाने में जंक फूड को पूरी तरह से अवॉइड कर दें और हरी सब्जियां और हेल्दी खाने को खाएं। और इस बात का ध्यान रखिए कि रात का खाना बहुत ज़्यादा तेल और मसाले वाला ना हो। डिनर में प्रोटीन वाला खाना खाइए। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और भूख पर रोक लगाने की कोशिश करता है। इससे हमें रात में बार बार भूख नहीं लगती है और हम फूड क्रेविंग से बच जाते हैं। मतलब डिनर में प्रोटीन से भरपूर खाना खाकर आप अपनी भूख को नियंत्रित कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आप अपने रात के खाने में प्रोटीन इंक्लूड करने के लिए खाने में पनीर भुर्जी और खूब सारी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शाम को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को छोड़ने का ख्याल परेशान करता है, तो परेशान मत होइए। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पर करने वाली शाम की एक्टिविटीज़ को अपने दिन के खाली समय में कर लीजिए और रात में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोड़ने की प्लानिंग करें। तय करें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिना आप रात को कौन से काम कर सकते हैं। आप बदलाव करने के लिए रात को कोई किताब पढ़ना या लिखना चुन सकते हैं, जिससे आपको ज्ञान के साथ साथ अपनी बुरी आदतों से डील करने में मदद भी मिलेगी। इस तरह आप अपनी मामूली समस्याओं को बहुत ही आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा और नया शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। तो नए शेड्यूल को तैयार करने से पहले इन छोटे बदलावों को ध्यान में रखें और अपने नए शेड्यूल में थोड़ी क्रिएटिविटी और प्लानिंग बनाकर काम करें। पहले 30 दिनों के लिए वीडियो में बताए बदलावों का इस्तेमाल करें और फिर इसी तरह अपनी ज़रूरत के अनुसार बदलाव करके आगे बढ़ें, जिससे आप पहले कुछ दिनों के बाद से ही अपनी पुरानी आदतों से बच सकते हैं और आप अपने हर दिन के साथ अपने पूरे जीवन में खुद को हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।